हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो हमारी लूसेंट टॉपिक वाइज जीके की थर्ड वीडियो है, जिसका टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। जो इसका फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन वीडियोस को जरूर देखें। और सीरीज के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट करी है कुछ दिनों पहले ही, जिसके अंदर मैं क्या करवाऊंगी, ल्यूसेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग टॉपिक करके टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कवर कराऊंगी। और सभी के एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें जो स्टैटिक ल्यूसेंट है और जो ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट है उसके दोनों के क्वेश्चंस कंबाइन करके मैं आपको कराऊंगी। साथ में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है, फिर अदर बुक से जितने भी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे मैं आपको एक वीडियो के अंदर कवर कराऊंगी। टॉपिक वाइज चलेगा ये पूरा, ठीक है, जिससे आपको भी रिवीजन में या फिर तैयारी करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है ये सीरीज, एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, पुलिस, एनडीए, एमपीपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। क्योंकि देखो हर एक एग्जाम के अंदर जीके का पोर्शन तो रहता ही रहता है, और जीके के लिए सबसे बढ़िया बुक कौन सी मानी गई है, ल्यूसेंट की, क्योंकि उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें चीजें इतनी सारी बताई हुई है। ठीक है, सो ये सारी बुक मैं कवर कराऊंगी टॉपिक वाइज। तो आज टॉपिक 3 है, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं, कंटेंट क्या क्या रहेगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, इतिहास के देखो 4 पार्ट है। प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद क्या है, विश्व का इतिहास। सो सबसे पहले प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। लूसेंट में सबसे पहले हिस्ट्री का पोर्शन है, हम हिस्ट्री का पोर्शन कर रहे हैं। तो थर्ड टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आपके लिए एक चैलेंज रहेगा, जैसे हर वीडियो के साथ एक चैलेंज रहता है कि आप 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाएं। अगर आप तैयारी कर रहे हो 6 महीने से, या फिर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया है, तो आपको डेफिनेटली 90% से ज्यादा स्कोर करना चाहिए, जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, वरना कितने भी प्रश्नों का उत्तर आपको आता है, चाहे 6-7 प्रश्नों का उत्तर ही आता है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपके इतने सही है, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आप उस वीडियो को देखो तो आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो साथ साथ आप कमेंट में भी दे सकते हैं। और टोटल 160 क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथि निर्धारण की कार्बन 14 C14 की खोज किस रसायन शास्त्री ने और कब की थी। राइट आंसर ऑप्शन है वीएफ लीवी ने। और कब की थी, 1946 ईस्वी में। अब कार्बन 14 जो होती है, वो तिथि निर्धारण की जो पद्धति होती है वो होती क्या है। इस पद्धति में बेसिकली जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सो कार्बन 14 जितनी कम रहेगी जिस भी पदार्थ में, उतनी प्राचीन, इतनी ही पुरानी वो वस्तु रहेगी, उतनी पुरानी जो सभ्यता है, उसके जो पदार्थ मिले उससे पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कब की थी, 1921 में। और साथ साथ में देखो आपको मैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताती रहूंगी, जिससे आपको वो पॉइंट भी याद रहे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन कौन थे, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय इसके प्रमुख निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन है दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, यानी जो कि बलूचिस्तान में है, वहां से पश्चिमी पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कहां से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर आप दिशा का पता लगा सकते हैं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जैसे पूर्व में पूछा गया, पूर्व में क्या है, देखो आपको, आपके पास ऑप्शंस है, बलूचिस्तान पश्चिम में हो गया, जो उत्तर प्रदेश वो पूर्व में हो गया, उसके बाद पंजाब है वो उत्तर में हो गया, और गुजरात है दक्षिण में हो गया, इस तरीके से। तो आपसे पूर्वी पूछा गया है, तो पूर्व में कौन सा है, मेरठ और उत्तर प्रदेश। आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए। अगेन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पुरा स्थल, और कौन से उत्तरी। अब बलूचिस्तान अगेन जो पश्चिम में है, ठीक है, गुजरात दक्षिण के अंदर है, जम्मू कश्मीर उत्तर में है,
और जो पाकिस्तान है वो भी पश्चिम में ही पड़ जाता है। सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे आपसे दक्षिणी पूछा है। सो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लीजिए, पाकिस्तान, गुजरात, बलूचिस्तान, महाराष्ट्र। तो गुजरात से भी नीचे क्या है? महाराष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता किस प्रकार की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वरीवाला और धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ये इसके 6 सबसे बड़े नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लेकिन वो भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे पर है और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? 1963 ईस्वी में सूरजभान ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? राखीगढ़ी की। ठीक है। भारत के अंदर राखीगढ़ी है और जो ओवरऑल पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? राइट आंसर ऑप्शन है लोथर और सुतकोटड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्नानागार। और ये कहां पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ये कितना गहरा है वो बता देती हूँ। 11.88 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। ये भी आपको पता होना चाहिए मीटर में कि कितना गहरा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, लोथल और कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है? राइट आंसर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ मिली है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, श्रृंगी पशु का। और यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये स्थल आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ सकता है कि किस स्थल से एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। सो ये अगेन एक क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको पता रहे हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनके के कारखाने कहाँ मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, लोथल और चन्हूदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भाव चित्रात्मक। और यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख में एक से अधिक पंक्तियां होती थी तो वहां पर क्या होता था कि पहली पंक्ति दाई से बाई ओर और दूसरी पंक्ति बाई से दाई ओर लिखी जाती थी, और फिर तीसरी आती तो वो अगेन दाई से बाई, उसके बाद अगेन बाई से दाई, इस तरीके से चलता रहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, किंतु निम्न में से किस नगर के दरवाजे घरों की मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, लोथल। और यही एकलौता ऐसा नगर था जहां पर दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जो जितने भी नगर थे उसमें जितने भी घर थे उनके दरवाजे थे जो पिछवाड़े की ओर खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन है गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, शहद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बनमाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधवकालीन घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, सुरकोटड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में तोल की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी 2 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी या फिर 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, इन दोनों का ही प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पिग्गट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, उर्वरता की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हड़प्पा सभ्यता। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरी टॉपिक वाइज सीरीज को देखने के लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए। इससे देखो होगा क्या, पूरे दिन आपने तैयारी की, लास्ट में आपने ये वीडियो देख ली, जिससे आपका रिवीजन होगा और आपको पता लग गया कि कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं और कितने क्वेश्चन की आपकी प्रिपरेशन रहती है। जिससे 1-2 क्वेश्चन आपके बचते हैं तो ये वीडियो से आप प्रिपेयर कर लो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया रहेगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, कुबड़ वाला सांड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता में स्त्री मर्ण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज कैसा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि यहाँ से इस सभ्यता से स्त्री मर्ण मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, तलवार से परिचित नहीं थे, बाकी शहद, घोड़े, आग, इन तीनों से ही परिचित थे, तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए, कालीबंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन का अर्थ क्या है? आप एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, काली भैंस, काली चूड़ियां, काला घर या फिर काला पानी। राइट आंसर ऑप्शन बी, काली चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सैंधव सभ्यता में क्या प्रचलित था? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी पर्दा प्रथा भी थी और वैश्यावृत्ति भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी शवों को जलाना और शवों को गाड़ना, ये दोनों ही प्रथाएं सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण कौन सा था? देखो कारण तो तीनों ही थे, युद्ध, तूफान और बाढ़। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण कौन सा था, जो सबसे प्रभावी माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बाढ़। इन तीनों कारणों में से सबसे प्रभावी था बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है टेराकोटा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो दिए हुए हैं लूसेंट स्टैटिक जीके के अंदर। ठीक है, उसमें क्या क्या दिए हुए हैं, सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और मनोरंजन के लिए क्या करते थे वो लोग, मछली पकड़ते थे या फिर शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे मनोरंजन के लिए। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, उनको उपयोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक थे हमारे जो लूसेंट की जो स्टैटिक जीके है उसके डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए, आगे की जो 120 क्वेश्चन रहेंगे
ठीक है, वो डीप में जाके क्वेश्चंस रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैंने कवर कराए हैं। उससे पहले एक टेबल देख लेते हैं, टेबल में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टेबल में क्या क्या बताया गया है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल है, वो कौन सी नदी के किनारे बसे थे, उसके बाद उसके उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ पर, लोकेशन क्या है। इसमें से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो ऐसे पूछ लिया, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था, विकसित हुआ था, तो आंसर क्या आएगा, रावी नदी के किनारे, और वो कहाँ पर है अभी। ठीक है, तो कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीवाल जिला। ठीक है, वहां पर है हड़प्पा। ठीक है, और इसकी उत्खननकर्ता कौन है, इसकी खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने 1921 में, माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में, व्हीलर ने 1946 में। ठीक है, इस तरीके से पूरी टेबल आप याद कर लेना। मैं जस्ट स्थल और नदी आपको बता देती हूँ। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, रंगपुर मादर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। ठीक है, बाकी आप ये टेबल नोट कर लेना और आपको पता होना चाहिए, सच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हाफ टेबल रह गई है वो देख लेते हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सुतकांगेडो दाश्क नदी के किनारे, बनमाली रंगोई नदी के किनारे, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे, और सोतकहा शादीकोर नदी के किनारे। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखो पीछे हमने बात करी थी कार्बन C14 के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, तो यहाँ पे आंसर रहेगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी जो मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, इसके जो अभिलेख है, इसके जो भी प्राचीन जो भी पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो भी पदार्थ मिला है, जो भी वस्तुएं मिली हैं, उनसे पता लगाया जाता है, उनसे पता चलता है कि मिस्र की सभ्यता भी थी उस टाइम पे, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी और चीन की सभ्यता भी थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता का कोई ऐसा साक्ष्य भी मिला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, सेल खड़ी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए, कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन है, ईंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कथन देख लेते हैं। कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सुरकोटला से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है, ये गलत है क्योंकि सबसे ज्यादा गाय अंकित मुहरे ही प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैंने कहा था ना पूछ सकता है, तो नदियों के नाम दिए और नगर के नाम दिए हुए हैं, तो आप देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे पर है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सिंधु नदी, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके अलावा इसके काफी नाम है, जैसे सैंधव सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, ये भी इसका नाम है, लेकिन सर्वाधिक जो प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है।
राइट आंसर ऑप्शन बी, नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, कपास। कपास की खेती बहुत ज्यादा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, लोथल में हुई है ये खोज। ठीक है, और तराजू लोथल से ही प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ है, सो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन भागों में वर्गीकृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? पहले आपसे पूछा था हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, अब पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है? एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन है केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के बारे में कौन सी उक्ति सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? राइट आंसर ऑप्शन है उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्गाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए, लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ में, मातृशक्ति में। राइट आंसर ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? राइट आंसर ऑप्शन है शेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। देखो यहाँ पे 3 चीज आपको याद रखनी है, तलवार की प्राप्ति नहीं हुई, शेर नहीं देखने को मिला, और उसके बाद लोहा यहाँ पर अभी नहीं मिला है। ठीक है, इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 क्या कह रही है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, यहाँ पे देख सकते हो मांडा जम्बू जो कि उत्तर में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो कि दैमाबाद महाराष्ट्र दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, जब बाकी 3 सही है तो ये भी बिल्कुल सही है, सुतकांगेड़ और बलूचिस्तान, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको दिशा पता हो तो आप बिल्कुल इसका उत्तर दे सकते हैं सही से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1 2 3 4, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में RH37 कब्रिस्तान कहां पर मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? राइट आंसर ऑप्शन है कालीबंगन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, चौड़ी और सीधी गलियां थी सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, तंबाकू की। तो अब 4 चीज हो गई है टोटल, शेर, तंबाकू, लोहा, और उसके अलावा क्या हमने बताया था सबसे पहले? तलवार। ये 4 चीजों की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला?
राइट आंसर ऑप्शन डी, शिखर सहित मंदिर नहीं मिले, बाकी नालियां और कुएं मिले हैं, दुर्ग मिले हैं, धान्यागार भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से घिरे एक देवता का अंकन है, ये 4 पशु कौन कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, चीता, गेंडा, वृषभ, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान यानी सिंध का जो बाग बगीचा है वो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? राइट आंसर ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले खोज की थी, लेकिन इसके महत्व को उन्होंने नहीं समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, मेहुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, चन्हूदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, धोलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किस पशु की आकृति है जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, बैल की आकृति मिली है मुहर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? राइट आंसर ऑप्शन है, सिंधन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? राइट आंसर ऑप्शन है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अलाहादीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहां से मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पुरातात्विक उत्खनन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है, आद्य शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? राइट आंसर ऑप्शन डी, धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बनावली। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि वो टेबल आपको अगर पता होगी ना तो इससे संबंधित जो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो वो आप डेफिनेटली आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, राखीगढ़ी सुमेलित नहीं है क्योंकि राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कथन देख लेते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही। लोग लोहे से परिचित थे, यह है गलत। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कोट दीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है, दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है 4:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ग्रेट ग्रेनरी यानी कि विशाल धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, किसे दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथ्वी देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चन्हु के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, J.H. मेके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, शतरंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 10.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। बी किस तरीके से? आपका है बी में क्या है? लोथल। लोथल में क्या मिला है? गोदीवाड़ा। उसके बाद कालीबंगन में क्या मिला है? जुता हुआ खेत। धोलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। उसके बाद बनावली से क्या मिला है? पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 2143। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में थे। अब धातुएं कौन कौन सी है? चांदी, टीन, सोना। राइट आंसर ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी चांदी, टीन, सोना तीनों धातुओं का प्रयोग करते थे हड़प्पा वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लाजवर्त यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? राइट आंसर ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहां हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्व आर्यकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? राइट आंसर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वृषभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मृद भांड। जो वहां से मृद भांड प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर आर्यों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी काले पालिशकृत मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चावल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, चार्ल्स मेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर ऑप्शन है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी संघोल, जो कि पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? राइट आंसर ऑप्शन बी अली मुराद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? राइट आंसर ऑप्शन डी बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए सुतकांगेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए पक्की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गोरे के साथ किसका उपयोग करते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन ए पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय संदर्भ से मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी? राइट आंसर ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थान पर हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मन का निर्माण उद्योग का केंद्र था? राइट आंसर ऑप्शन डी चन्हूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी जॉन मार्शल का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? राइट आंसर ऑप्शन है जॉन मार्शल के अनुसार। देखो हर एक जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, तो उनके मत के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी आर्यों का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया है? राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ने, यानी ओरल स्टाइल ने और एएन घोष ने, इन दोनों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआर साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण किसे माना है? राइट आंसर ऑप्शन बी भूगर्भिक परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? राइट आंसर ऑप्शन सी शिलालेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी म्यूजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी कोट दीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोरतगई जहां से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है वर्तमान में कहां स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की शवदान पद्धति का प्रमाण मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटड़ा नामक स्थल से किस प्रकार के शव के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी अंडाकार शवगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है सुरकोटड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था?
राइट आंसर ऑप्शन सी, चन्हुदड़ो में एक भी दुर्ग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राइट आंसर ऑप्शन ए 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, अभी पढ़ा नहीं जा सका इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सूती वस्त्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंधु घाटी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुशाला ओडे योगी की मूर्ति किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? राइट आंसर ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टोटल 160 क्वेश्चंस। इस सीरीज की थर्ड वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 160 क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कराए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में भी टॉपिक्स में आपको कवर कराती रहूंगी, ठीक है। सो आपका ट्रू रिव्यू जरूर देना, मैं डे बाई डे इंप्रूव भी कर रही हूँ। अगर आपकी कोई सजेशन हो, सजेशन भी डेफिनेटली मुझे देना आप, ठीक है। और क्विज के क्वेश्चंस का आंसर भी जरूर देना। क्विज का पहला क्वेश्चन है, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शंस है मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, लोथल से, चन्हुदड़ो से। आपका दूसरा क्वेश्चन है क्विज का, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 दिन बाद एक वीडियो आएगी 6 बजे सेम टाइम पर, उस वीडियो को भी जरूर देखें। और ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। अगर आप सीरीज को ज्यादा प्यार देते हो, ठीक है, तो मैं इनको टाइम भी जल्दी कर दूंगी। 2 दिन की जगह 1 दिन में या डेली भी आने लग जाएगी। बट लेकिन उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।